नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लियर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपका स्वागत करते हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में। और पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। हमने फॉर लूप के बारे में स्टडी कर लिया है, व्हाइल लूप के बारे में स्टडी कर लिया है, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में स्टडी कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे थे। सो आज की इस वीडियो में हम वही सारा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है, बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़ी प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स अब अगली कंडीशन आती है हमारे। हमें ये कंडीशन दे रखी, थोड़ा सा चेंज है पिछली कंडीशन से ही। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, n/2 से लेके n तक चल रहा है। सो ये लूप कितनी बार चल रहा है? इट इज रनिंग फॉर n/2 टाइम्स चलेगा, तो n/2 + 1 टाइम्स, लेकिन n/2 टाइम्स हम ये लूप चला रहे हैं क्योंकि एक टाइम कंडीशन फॉल्स होगी। सो ये वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? j = 1 से लेके j <= n। और यहाँ पे क्या कंडीशन है? j = j × 2। आ रहा है आपको समझ में? j 2 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स। सो हमने इसे कब पढ़ा हुआ है, कितने टाइम चलेगा? इट विल रन फॉर log n टाइम्स। उससे पहले दोस्तों, ये लूप ऊपर वाला कितने टाइम चल रहा है? n/2 टाइम्स चल रहा है। सो जितनी अंदर स्टेटमेंट है इस लूप की, ये कितने टाइम चलेगी? n/2 टाइम्स चलेगी। सो ये भी n/2 टाइम्स चल रहा है, ये भी n/2 टाइम्स चल रहा है, एंड ये भी n/2 टाइम्स चल रही है इस पर्टिकुलर लूप के लिए, आई लूप के लिए। अब बात आती है जे लूप के लिए। हमने देखा कि जे लूप कितने टाइम चलेगा? log n टाइम्स चलेगा। सो log n मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसके अंदर वाली जितनी कंडीशन है वो log n टाइम्स चलेगी जे लूप के लिए। सो log n हमने कर दिया मल्टीप्लाई। आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में? हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर अब के लूप है, के लूप 1 से लेके n तक चल रहा है और कंडीशन क्या है? k = k × 2। सो ये भी कितने टाइम चलेगा? इट विल रन फॉर log n टाइम्स। सो ये भी log n टाइम्स चलेगा और इसके अंदर जो कंडीशन है वो भी log n टाइम्स चलेगी। मैं इसे छोटा करके लिख देता हूँ, n/2 यहाँ पे, n/2। और ये भी कितने टाइम चलेगा? log n टाइम्स चलेगा इस पर्टिकुलर लूप के लिए। आगे कंडीशन आपको अच्छा है, काउंट प्लस प्लस, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। सो इट टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट टाइम। सो हमें आंसर क्या मिला? हमें आंसर मिला 1.log n, और हमें यहाँ पे क्या मिला? n/2। सो हमारी क्या कंडीशन आ गई? इट इज इक्वल टू log² n, और यहाँ पे लिख दिया n/2। सो n/2 log² n। सो अगर मैं इसे ऑर्डर में डिनोट करना चाहता हूँ, मैं कैसे डिनोट करूंगा? ऑर्डर ऑफ n² log n। सो ये है मेरा आंसर। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझे, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। पिछले केस में दोस्तों हमें क्या आंसर मिल रहा था? सॉरी, ये जो आंसर है ये n/2 है ना, और log² n है। इट इज n log² n। log² n इज माय आंसर। सो पिछले केस में मुझे क्या आंसर मिल रहा था? पिछले केस में जो मेरा जे लूप था, जो हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था, वो भी कितने टाइम चल रहा था? n/2 टाइम चल रहा था। इसलिए वहां पे कंडीशन आ रही थी ऑर्डर ऑफ n² log n। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है? यहाँ पे कंडीशन आ रही है ऑर्डर ऑफ n log² n। सो ये आ गया हमारा आंसर। सो अब हम एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सो देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो मेरी कंडीशन रिटर्न हो जाएगी, वरना ये चलता रहेगा। ये बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच आप कह सकते हो एक तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो हम इसका एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। सो ये सिंगल स्टेटमेंट है, इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम, इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, ये दो कैसे लूप है? ये दो नेस्टेड लूप है। अब देखो दोस्तों, मेन इन्होंने यहाँ पे गैम्बलिंग क्या खेली हुई है। आप कहोगे नेस्टेड लूप है, सो आप फटाफट तुक्का मार दोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर वो ध्यान से नहीं देखेंगे, गेट वगैरह में क्या होता है कि टाइमिंग कम रहती है और क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। आपको लगेगा ये तो नेस्टेड लूप है, आप फटाफट ऑर्डर ऑफ n² में टिक मार दोगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। सो इसका आंसर ऑर्डर ऑफ n² नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होगा इसका आंसर? हम इसका एनालिसिस करना देखते हैं। सो ये क्या है? i = 1 से लेके i <= n तक चल रहा है। फिर उसके बाद कंडीशन है j = 1 से लेके, ये क्या है? i = 1 है ना, फिर j = 1 से लेके j <= n तक चल रहा है। आर यू गेटिंग? तो ये चलना तो n² टाइम्स ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको ड्राई से समझाता हूँ ये पर्टिकुलर चीज। अब देखो, ये वाली स्टेटमेंट तो n+1 टाइम चलेगी, या फिर हम कह सकते हैं लूप n+1 टाइम चलेगा और इसकी स्टेटमेंट n टाइम चलेगी। सो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल n टाइम्स ही लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है कि ये कितनी बार चल रही है स्टेटमेंट। सो अब अंदर वाला लूप पे आते हैं। फॉर j = 1, j <= n, j++। सो अगर i की वैल्यू 1 है, सो ये कितने टाइम चलना चाहिए? n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 10 है,
सो कितनी बार चलना चाहिए लूप, ये 10 बार चलना चाहिए लूप। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ये भी 10 बार चलेगा इसकी वैल्यू में। सो यहाँ पे एक बार तो वैल्यू कंडीशन प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या लगा हुआ, ब्रेक लगा हुआ। अब ब्रेक कंडीशन से हुआ क्या कि एक ही बार चलेगा ये लूप मेरा, ये है तो जे लूप, ये अगर आई की वैल्यू यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने 10 बार पास कर दी, सो चलना तो 10 बार चाहिए, लेकिन ये चलेगा सिर्फ एक ही बार, क्योंकि जे की वैल्यू जब 1 होगी ना तो उसके बाद ये ब्रेक कंडीशन भी एग्जीक्यूट होगी। सो ये आगे वाली स्टेटमेंट को सब स्किप कर देगी और ये लूप को ब्रेक कर देगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो ये कितनी बार चलेगा, इट विल रन फॉर ओनली कॉन्जिक्यूटिव टाइम, और यू कैन से 1 टाइम। और इस स्टेटमेंट के लिए कितना टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा, ये भी n टाइम चलेगी, ये भी 1 टाइम चलेगा, या फिर आप कह सकते हो n टाइम्स चलेगा। और ये सिंगल स्टेटमेंट है, इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम, इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ऑर्डर ऑफ n। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझने, ये ऑर्डर ऑफ n टाइम्स चलेगा बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट हटा दो तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम्स चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये छोटी सी छोटी चीजें डिटेल में स्टडी करनी है। एक बार डिटेल में देखो, आप ज्यादा टाइम सेविंग के चक्कर में अपने 2-3 आंसर गलत मत करके आना, आप डिटेल में कॉन्सेप्ट समझो, एक एक चीज समझो। कितना आसान तरीका है ना सॉल्व करने का, लेकिन आप अगर ये चीज हटा दोगे सो आपका आंसर गलत हो सकता है। सो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम 1-2 और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो देखो, सो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्या एक लूप चल रहा है, ये i लेस देन इक्वल टू n है, i प्लस प्लस, ये i से स्टार्ट हो रहा है और i प्लस प्लस कंडीशन हो रही है, लिनियरली इंक्रीज कर रहा है और n टाइम्स चल रहा है। सो इट मीन इज रनिंग फॉर n टाइम्स। अब इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट होगी वो n टाइम्स चलेगी। आर यू गेटिंग? ये लूप तो n+1 टाइम चलेगा इस स्टेटमेंट से, लेकिन एक टाइम कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन हमें स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है, इसलिए मैं रफली n टाइम्स लिख रहा हूँ, आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब ये अगली लूप देखते हैं। अगला लूप चल रहा है j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू n, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है j इक्वल टू j क्रॉस इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग दिस थिंग? j क्रॉस इक्वल टू 2, यहाँ पे j 2 टाइम्स चल रहा है, मतलब अगर 2 होगा अगली टाइम 2 रेज़ टू द पावर 2 होगा, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 होगा, फिर 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा, एंड सो ऑन। और हमने देखा है कि ऐसी कंडीशन में हमारा लूप कितने टाइम्स चलता है, log n टाइम्स चलता है, ये चलेगा log n टाइम्स। सो ये कंडीशन भी चलेगी log n टाइम्स। अब इसके अंदर ये सिंगल स्टेटमेंट है, इट विल रन फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब इतना आसान कॉन्सेप्ट तो है, मुझे क्या आंसर मिला, आई गॉट माई आंसर n log n। सो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ऑर्डर ऑफ n log n। ये आ गया मेरा आंसर। आया, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो देखो, सो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, 2 कॉन्सिक्यूटिव लूप दे रखे हमें। कॉन्सिक्यूटिव मतलब आप इसे नेस्टेड लूप भी समझ सकते हो, दीज आर नेस्टेड लूप्स। कॉन्सिक्यूटिव लूप नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, लेकिन यहाँ पे ये लूप इंडिपेंडेंट नहीं है। सो अब हम अपनी अगली कंडीशन देखते हैं। ये हमारे 2 लूप दे रखे हैं। अब आप कंडीशन समझो, बहुत आसान तरीका है। i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n/3 दे रखा। अब नई कंडीशन आ गई कि ये n/3 तक चल रहा है। सो दोस्तों, अगर मैं कंडीशन को सिंप्लीफाई करना चाहूँ, सो n/3 टाइम्स चल रहा है, मान लिया, ठीक है, n/3 टाइम्स चल रहा है। अगर मैं इसे i प्लस इक्वल टू 3 कर दूँ, तो कुछ कॉन्सेप्ट जम रहा है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस लूप इज रनिंग फॉर n/3 टाइम्स। n/3 टाइम्स चल रहा है ना ये लूप, सो n/3 टाइम्स लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट होगी वो n/3 टाइम्स चलेगी, ये भी n/3 टाइम्स चलेगा। अब ये लूप कितना टाइम चल रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, j प्लस इक्वल टू 4, मतलब ये 4 के स्टेप से इंक्रीमेंट कर रहा है। पहले 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर कितना होगा, सॉरी 4, 8, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, एंड सो ऑन कंडीशन चलती रहेगी। तो ये कितने टाइम चलेगा, इट विल रन फॉर n/4 टाइम्स। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? सो ये स्टेटमेंट भी n/4 टाइम्स चलेगी। सो ये स्टेटमेंट भी n/4 टाइम्स चलेगी। अब ये सिंगल स्टेटमेंट इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ये स्टेटमेंट चलेगी। सो मेरा रिजल्ट क्या आया, मेरा आंसर क्या आया, आप देखो 1.n/4.n/3। सो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये हो गया n²/12। आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ऑर्डर ऑफ n²। आ गया आपको कॉन्सेप्ट, कितना आसान तरीका ना, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n²। सो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ n²। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।